आज बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए पेरेंट्स अपने सामर्थ्य से ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन 200 साल पहले हालात ऐसा नहीं था। पेरेंट्स को स्कूल की अहमियत समझाना और बच्चों को स्कूल में लाना बहुत मुश्किल का काम था उस दौर पे। जिस समय 100 में से सिर्फ 4 से 5 लोग ही अपने नाम ठीक से लिख पाते थे, उस समय में उन पेरेंट्स को स्कूल की अहमियत समझाना लोहे का चाना चबाना जैसा काम था। उस जगह से चल के आज हम लोग जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आज हम लोग जहां खड़े हैं, जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़े थे, क्या वो रफ्तार आज भी बरकरार है? क्या शिक्षा के विस्तार और शिक्षा की अहमियत उस जगह पर खड़ा है? क्या लोगों को शिक्षा की अहमियत समझाने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है? इसी विषय में आज का वीडियो है। बच्चों के शिक्षा जैसी विषय में आज का इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, और अगर इस विषय की गंभीरता को हम समाज के सामने ठीक से रख पाए तो अनुरोध, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो पोस्ट करें, अपलोड करें, तो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आप वीडियो देखने से और आप शेयर करने से हमारा हौसला और बढ़ेगा, और शायद समाज को भी इसका उपकार जरूर मिलेगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के जरिए ही भावी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। विकास का एकमात्र मंत्र है शिक्षा। इस दुनिया में जो भी जिस मुकाम पर खड़ा है, हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। जैसे खाली हाथ आए हैं, वैसे ही खाली हाथ जाना पड़ेगा। पीछे रह जाएगा तो सिर्फ अपने कर्म। जो भी इंसान को इतना ज्ञान है वो शिक्षित है। जब भी दुनिया बना होगा, जैसे भी बना होगा, जिसने भी बनाया होगा, वो कभी भी अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीजें नहीं बनाए होंगे। वो सबके लिए एक ही चीज बनाए हैं। वो किसी का साथ किसी का भेद नहीं किए होंगे। हवा, पानी, सूरज की किरण सबको बराबर क्या मिलता है। बस अपनी खिड़कियां खोल दीजिए, हवा अपने आप आ जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भेदभाव होगा। तो जब बनाने वालों ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? जो भी इंसान को इतना समझ में आ जाता है वो शिक्षित है। डिग्रियां अपने लिए होता है। लोग को जो डिग्रियां मिलता है वो सिर्फ अपने लिए, अपने तरक्की के लिए, एक अच्छे मुकाम में खुद को पहुंचाने के लिए डिग्रियां काम आती है। लेकिन समाज के काम में सिर्फ शिक्षा ही आता है। डिग्री समाज के काम में नहीं आता है। और समाज के काम में जो शिक्षा आता है, उस शिक्षा को पाने के लिए समाज के साथ घुल मिल के रहना पड़ता है। समाज के हर वर्ग, हर स्तर में खुद को शामिल करना पड़ता है, और हर वर्ग और स्तर का क्या रहन सहन है, दुनिया कैसे चलता है, इसके बारे में पूरा वाकिफ होना बहुत जरूरी है। समाज से शिक्षा लेने के लिए बच्चों को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और इसीलिए
समाज में जाके शिक्षा पाने के लिए बच्चों को स्कूल का प्रावधान कराना जरूरी हो गया था उस समय। वैसे तो अगर हम लोग 4000 साल पहले भी जाए, अगर हम लोग महाभारत को देखें, रामायण को देखें, उस समय भी गुरुकुल या तो गुरु का घर ही स्कूल था। लेकिन उस समय का शिक्षा और आज के शिक्षा में इतना ही अंतर है। लोग जो काम करते थे अपने परंपरा को बरकरार रखने के लिए और उसी काम पे अपने आने वाले पीढ़ी को लगाने के लिए उसी काम के ऊपर ही शिक्षा देते थे। जैसे मान लीजिए क्षत्रियों को शस्त्र का शिक्षा दिया जाता था, ब्राह्मण को शास्त्र का शिक्षा मिलता था, क्योंकि उनको शास्त्र का ही ज्ञान लेना है और समाज को शास्त्र का ज्ञान देना है। जो व्यापार करते थे उनको व्यापार का शिक्षा दिया जाता था, मतलब काम पहले और काम के ऊपर ही शिक्षा था। उस दौर से आज की दौर पे ऐसा हुआ है कि आज शिक्षा ही बताएगा कि आप कौन सा काम करेंगे। तो उस जगह पे आकर 200 साल पहले अगर हम लोग पहुंच जाए तो जहां से बच्चों को स्कूल में लाने का काम शुरू हुआ है, वहां ये स्कूल में लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के हाथ बटा रहे होंगे। उस समय जो बच्चियां हैं वो मां के साथ सब्जियां काट रही होंगी, धीरे धीरे रोटी बनाना सीख रही होंगी, और जो लड़का है वो पिताजी के साथ खेतों में या तो मजदूरी में धीरे धीरे जाने लगा और काम सीखने लगा। तो उनको ये लगता था कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेज देंगे तो फायदा क्या होगा, ये तो ये काम सीख रहा है, उससे वो खा पाएगा। तो वो लोग इतना आसानी से अपने बच्चों को स्कूल में नहीं देते थे। बहुत मुश्किल से बच्चों को स्कूल में लाया जाता था उस समय में। जब इस दौर से हम लोग थोड़ा आगे निकले और धीरे धीरे किताबें देके मुफ्त में, ऐसे स्कूल ड्रेस की बात उस समय नहीं था, चप्पल भी नहीं था बच्चों के पैरों में। वैसे आप लोग टीवी सीरियल में देखते होंगे, हम भी देखे हैं और पढ़े भी है उसके बारे में। उस समय में मुफ्त का शिक्षा और मुफ्त का किताब दिया जाता था और बच्चों को बुलाया जाता था, उनके पेरेंट्स को समझाया जाता था कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो कुछ और भी कर पाएंगे, दुनिया को जानेंगे। हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, हमारे देश में इंजीनियर्स की कमी है, हमारे देश में प्रकौशली का कमी है, उसको ठीक करना, उसको पूरा करना, ऐसे समझा समझा के धीरे धीरे पेरेंट्स को राजी किया जाता था अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। वहां से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और आजादी के बाद 1951 में हमारे देश में सिर्फ 27 यूनिवर्सिटी था और कुल मिलाकर 1000 या 1000 से कुछ अधिक कॉलेजेस थे। करीब करीब 7000 प्राइमरी स्कूल था। उस जगह से हम लोग धीरे धीरे डेवलपमेंट करके आज हमारे देश में करीब करीब 1000 यूनिवर्सिटी हैं, 30 से 35 हजार कॉलेजेस हैं और 1 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में एक एक प्राइमरी स्कूल है। ऐसा पूरा शायद अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन कुछ हद तक हो गया है। तो रफ्तार बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत अच्छा से आगे बढ़ रहे थे। बहुत मुश्किल था बच्चों को स्कूल पे लाना, वो सफर बहुत मुश्किल था, पेरेंट्स को स्कूल का अहमियत समझाना। और ये ही मेहनत सिर्फ काफी नहीं था, आगे जाके जब देश को समझ में आया, देश को चलाने वाले जो बुद्धिजीवी है
उनको समझ में आया कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषण का भी जरूरत है। जिनके माँ बाप सुबह उठ के काम पे चले जाते हैं, वो बच्चा भूखा स्कूल में आके शिक्षा कैसे लेगा। और वहां से शुरू हुआ बच्चों को स्कूल में खाना देने का योजना, और आखिर में वो कामयाब हुआ मिड डे मील के रूप में। जब बच्चों को स्कूल में खाना मिलने लगा, जब पेरेंट्स को समझ में आया कि सरकार स्कूल में खाना भी दे रहे हैं कि बच्चा स्कूल में जाए, जब उनको समझ में आया कि बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, समाज को जान नहीं पाएगा। बारिश हो, धूप हो, यहां तक कि हम लोग को बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि बाढ़ में भी बच्चे नाव पे या तो किसी भी साधन पे जाके स्कूल में क्लास करने पहुंच जाते थे। क्योंकि शिक्षा एक साधना है, वहां मुश्किलें आने से भी जाना पड़ेगा। जैसे गुरुकुल में क्षत्रिय लोग जब शस्त्र का ज्ञान लेते थे तो उनको भी चोटें लगती थी, तो चोट खा के भी बच्चे स्कूल पे जा रहे थे, और ये मेहनत धीरे धीरे रंग ला रहा था। ठीक उसी समय 2020 में किसी आपदा के कारण एक इमरजेंसी का स्थिति हमारे देश में आ गया, पूरी दुनिया में आ गया, और दुनिया को तो पता नहीं है क्या क्या हुआ है, क्योंकि चैनलों में तो सब कुछ मिलता नहीं है, सब खबर नहीं मिलता है। लेकिन हमारा देश में जो हुआ है वो ये था कि हम लोग को घर से निकालने के लिए भी मना था, और उसके बाद में सबसे बड़ी दुख तब हुआ जब सब कुछ खुल गया, सब कुछ स्वाभाविक हो गया। देश में बहुत राज्यों में चुनाव हो गए, लाखों लोगों की रैलियां हम लोग ने देखी हैं, तब भी स्कूल बंद रखा गया, बच्चों को स्कूल से दूर रखा गया। जो मेहनत 200 साल की मेहनत सिर्फ ये समझाने के लिए लगा था कि बच्चों को स्कूल जाना कितना जरूरी है, ये इस दौर पे जब सब कुछ खुल गया, चुनाव हो रहा था, तो ये स्कूल जाना एक गैर जरूरी मुद्दा हो गया। सोचिए, आज से 200 साल पहले की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। 1951 में हमारे देश में 10 से 12% लोग ही साक्षर थे, शिक्षित नहीं थे, साक्षर थे, बस अपना नाम लिख पाते थे। उस जगह से आज 76% लिटरेसी है हमारे देश में। इतना मेहनत रंग ला रहा था, उसी जगह पर स्कूल को बंद कर देना और बाद में नजरअंदाज करना, और उसके बाद जब स्कूल खुला गया तब कोई अवेयरनेस प्रोग्राम तक भी नहीं हुआ कि ये एक आपदा के लिए हुआ था, बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ सरकार की तरफ से बच्चों को फिर से स्कूल में जाने के लिए, फिर से स्कूल में जाने का जो उत्साह देने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। ये बहुत दुख की बात है। हमारे देश में आज के दौर पे जब शिक्षा को इतना अहमियत दिया जा रहा है, जब विकास को इतना अहमियत दिया जा रहा है, जब हम विश्व गुरु बनना चाहते थे और चाहते भी हैं, तो बिना शिक्षा के कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे, कैसे देश का विकास होगा। आज के डेट में हमारे देश में 24 से 25 लाख शिक्षक का पद खाली है। अब सोचिए, 24 से 25 लाख शिक्षक का पद अगर खाली है तो कम से कम 5 से 6 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे होंगे। जब शिक्षा सबके लिए नहीं था, उस समय जिनके पास पैसा था वो अपने बच्चों को
पढ़ाई करने के लिए भेजते थे, कुछ देश में कुछ विदेश में। वहां से गरीब बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया गया था। लेकिन 2020 का लॉकडाउन के बाद में जब ऑनलाइन क्लासेस का परिचय कराया गया हमसे, जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का कोशिश सरकार की तरफ से किया गया, तो वैसे बहुत कम इंस्टेंस मिले होंगे और मिलता होगा कि गरीब को एक स्मार्टफोन फ्री में दिया गया हो। सिर्फ 8 से 9% लोगों के पास ही स्मार्टफोन है। इसका मतलब मोर देन 90%, 90% से ज्यादा बच्चे उनके पास स्मार्टफोन नहीं था। और हम घूम फिर के वही जगह आ गए थे जहां बहुत पहले 100 साल पहले सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ पाते थे। उस जगह पे हम लोग धीरे धीरे फिर से जा रहे हैं। सोचिए, एक ऑनलाइन क्लास करने वाला, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेंगे, वो लोग इतने यहां एड करते हैं, 100 करोड़ का एंडोर्समेंट देते हैं खिलाड़ी को, एक्टर्स को। वो पैसा आता कहां से है? उनको फायदा होगा तभी तो वो पैसा देंगे। इसका मतलब जो बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसा है, वो उस प्रशिक्षित जो यूनिट है, जो संस्थाएं हैं, वहां अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। और सरकार को उससे एक अच्छा काम तो उनके लिए हो गया कि उनको शिक्षक नियोग करने का जो दबाव है वो बहुत कम होने लगा, क्योंकि दबाव भी बड़े लोग से ज्यादा आता है। गरीब लोग दबाव देके क्या करेंगे? उनको तो इतना ही खुशी है कि हमारे बच्चे को स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो उस जगह पे आज ये जरूरी हो गया है कि हम लोग को एक बार पीछे मुड़ के देखना है, एक बार फिर से हम लोग को आगे बढ़ना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस गलत है, लेकिन बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, जब अपना एक्सप्रेशन को वो टीचर्स के सामने रखेंगे, जो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होगा। कोई बच्चा बिस्तर में सो के भी मोबाइल खोल के पढ़ सकता है। स्पोर्ट्स, ऑनलाइन में स्पोर्ट्स का संभावना बहुत कम हो जाता है, संगीत का संभावना कम हो जाता है। बच्चे को क्या एक्सप्रेशन है, बच्चा कहाँ एनॉयड फील कर रहा है, बच्चा कहाँ टीचर्स को बहुत आसानी से सवाल नहीं कर पा रहा है, ये सब मुद्दे सामने नहीं आएंगे। और इससे क्या होगा? बच्चे खुल के पढ़ नहीं पाएंगे, खुल के सीख नहीं पाएंगे। और एक वर्ग का तो फायदा होगा इससे, क्योंकि वो लोग जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे, लेकिन इससे देश का फायदा नहीं होगा। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है, अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो फिर से हम लोग को एक बार स्कूल की तरफ रुख करना है।